ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा एवं उत्साह देते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अब तक 5 राज्यों की यात्रा पूर्ण कर चुकी है। फिलहाल यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है और अगले कुछ दिनों में यह यात्रा दूसरे चुनावी राज्य राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इसी बीच आज इंदौर में राहुल गांधी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने राजस्थान में जारी सियासी खींचतान को लेकर तो बड़ा बयान दिया ही, साथ में मध्य प्रदेश में पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सरकार गिरा बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य कांग्रेसियों के पार्टी में वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जो लोग खरीदे गए हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर के वैष्णव कॉलेज के पास पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में अपने संबोधन की शुरुआत भगवत गीता के एक उपदेश से की है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ही भारत जोड़ो यात्रा का मूल मंत्र बना हुआ है। जो तपस्या करता है वो परिणाम की चिंता नहीं करता और ये यात्रा मेरे लिए तपस्या है। यात्रा का मूल विचार नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ खड़े होने का है। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। देश में जो डर, हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है वह देश के लिए खतरनाक है और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसके खिलाफ कुछ करूं। यह कुछ मुझे नहीं बल्कि कई लोगों को लगता है, यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों को भी लगता है कि देश में ये गलत हो रहा है। तो वहीं अगले महीने की शुरुआत में राजस्थान प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी में जारी सियासी खींचतान अब अपने चरम पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एनडीटीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गद्दार बताया था। इसके बाद से ही प्रदेश में सियासी गहमागहमी जारी है। ऐसे में जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा। ठीक है, ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके इतर राहुल गांधी की यात्रा के मध्य प्रदेश में आते ही सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि जल्द ही पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में कई नेता घर वापसी कर सकते हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल था। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं के लिए क्या भविष्य में पार्टी के दरवाजे खुले हैं, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलने से जुड़े सवाल कि राहुल आप अब तक 2000 से अधिक किलोमीटर चल चुके हैं, इस दौरान कौन सा क्षण उनके लिए सबसे खास था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पैर में काफी दर्द, घुटने में काफी दर्द हो रहा था, मैं चल रहा था और बहुत सारे लोग
मेरे से बात कर रहे थे, धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है। तो मैं कहता रहता हूँ थोड़ा साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहते। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूँ। तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहाँ था, कर्नाटक में था या केरल में था। एक छोटी सी लड़की आई और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम। तो वो आई और वो साइड में चल रही थी। मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी, मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी। मैंने नोटिस किया। फिर उसने एक चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, उसने कहा नहीं आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं, ये आप बाद में पढ़ना। तो फिर मैं चल रहा था, वो चली गई। फिर मैंने वो चिट्ठी, थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है उसमें, क्योंकि जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी, शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला, तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं। मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उदाहरण है, और ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे मैं आपको मतलब हजारों उदाहरण दे सकता हूं। ये पहले आया माइंड में। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, इंदौर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।